भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, मैं जो दिल्ली पुलिस में आपके 15 क्वेश्चन हैं उसका मॉक टेस्ट करवाने जा रहा हूं और इन्हें आप ध्यान से इस वीडियो में क्वेश्चन कीजिए। ये 15 क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ये। देखिए, पहला क्वेश्चन, 11 संख्या का औसत कितना है? 30। और प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 है, तो 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 11 संख्या का जो औसत है वो है 30 और प्रथम 10 संख्या का औसत क्या है? 22। तो प्रथम जो मतलब टोटल संख्या 11 है उनका औसत तो 30 है, तो योग कितना होगा उनका? 330। मतलब 30 की और 11 की गुना करी। और ये 10 संख्या जो शेष हैं अलग हैं, इनका योग कितना होगा? 220। और क्या बताना है? 11वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 330 में से 220 गए तो कितना बचा? 0 1 1 110। तो 11वीं संख्या क्या है? वो 110। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए तो परिणाम 900 है, तो वह संख्या है। देखिए, किसी संख्या का वर्ग हमने माना x² में 59 जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? 900। तो x² यहाँ से क्या होगा? 900 माइनस 59। 900 माइनस 59, तो x² का मान कितना आ गया? 841। और x बराबर क्या होगा? 841 का वर्गमूल। और 841 का वर्गमूल कितना होता है? 29। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दीपा एवं सीमा मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं। दीपा अकेली उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकती है। सीमा अकेली उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहली प्राथमिकता आपको यही देनी है। और दीपा और सीमा मिलकर कितने दिन में करती हैं इस कार्य को? 6 दिन में। दीपा और सीमा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करती है? 6 दिन में। और दीपा के लिए इस कार्य को कितने दिन में करेगी? 9 दिन में। और 6 और 9 का एलसीएम कितना आया भाई? लैसे 18। तो 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। देखो, 3 और 2 आया है ना। ये दीपा और सीमा की कार्य क्षमता है 3 एक दिन की, और दीपा की कार्य क्षमता है एक दिन की 2। अब आप बताइए, दीपा और सीमा की जो 3 कार्य क्षमता है और दीपा की कितनी है? एक दिन की कार्य क्षमता 2। तो एक किसकी? 3 में से 2 गया, एक यू किसकी आई? सीमा की। तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है सीमा की? 1। तो 18 कार्य को, जो टोटल वर्क है 18, उसे कितने दिन में करेगी? तो 18/1। तो कितना आया? 18। तो 18 दिन में करेगी भाई सीमा तो इसे। तो इसका ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, उसमें जिसमें 8% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान संख्या कितनी है? देखिए, एक शहर की जनसंख्या 70,000 और कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 8% की। 8% की वृद्धि तो 108/100। इन जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 700 की 108 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 8 सत्ते 56, 6 5 और 1 5 और 7 एकम 7, तो 75,600। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? 75,600, ये रहा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 4 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इनको पूर्णतः
डिवाइड कर दे, भाग कर दे। और एक कंडीशन और होती है कि वो छोटी भी हो और इन्हें इनमें जो जितने इनके फैक्टर होंगे उनमें कॉमन भी हो। तो देखो 4 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 बस 2 गुना 2 ही होंगे। और 8 के कितने होंगे, 2 गुना 2 गुना 2। और 12 के कितने होंगे वही फैक्टर, 2 गुना 2 गुना 3। अब मैंने क्या बताया था, महत्तम समापवर्ती की जो डेफिनेशन है वो सबसे छोटी संख्या भी हो और जब क्वेश्चन दिया हो तो उसमें कॉमन भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या कॉमन है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 2 गुना 2, 2 दूनी 4। तो इसका ऑप्शन क्या है भाई, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसकी चाल को दोगुना किया गया हो, वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और हमारी दूरी कितनी है भाई, 60 किलोमीटर की, और इसे कितने 3 घंटे में। तो 60 को जब 3 से डिवाइड करा तो कितना आया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई चाल कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कहा है इसमें, इसकी चाल को दोगुना किया जाए, तो भाई कर दी चलो चाल दोगुनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और कितना, अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 घंटे चलाया तो कितना आया 40 की, और 1 की गुना करी तो कितना 40 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय करेगी ये 40। तो इसका ऑप्शन क्या है भाई, बी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 400 प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाएंगे। तो मतलब क्या दर है वो, ये दर बतानी है। आप बताइए 400 रुपये है और वो कितनी होगी 520 रुपये। कितना ब्याज हुआ 120 रुपये। और कितने साल में, 5 वर्ष में। और 5 से जब डिवाइड करा तो कितना आया, 1 साल का ब्याज 24 रुपये। 1 साल का ब्याज 24 रुपये है, और कितने पे 400 पे 1 साल का ब्याज 24 रुपये है। तो गुना परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना 100, इससे 100 कैंसिल, और 4 6 का 24। तो कितना आया भाई 6%। तो इसका क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 31.5 मीटर है, इस मैदान की परिधि कितनी होगी। आप पहले देखिए सर्किल के बारे में थोड़ा सा समझिए। ये सर्किल हो गया, वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या क्या होती है, ये आर, और इसका व्यास क्या होगा, ये 1 आर, और 2 आर इसका व्यास हो गया। और इसकी क्या पूछा है, इसकी परिधि पूछी है। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r²। हमें क्या लेना, हमें तो इससे ही लेना है 2 पाई आर से। तो देखिए 2 पाई आर, 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 हो गया। और आर कितना है हमारा 31.5। इसे डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28, और 7 पंजे 35, और 22 दूनी 44। तो और यहाँ एक ये पॉइंट, तो किसकी गुना करनी है अब हमें, 44 गुना 4.5। और इसका कितना आया भाई, 44 की और 4.5 में गुना करिए, 5 चौक 20, 0, और 8 9, 4 चौक 16, 3 19, 1। तो इस कितना आया भाई, पॉइंट लगाया यहाँ, तो 198। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर 127 है, तो वे संख्या है। वे थोड़ा क्वेश्चन ऑप्शनों से भी कर ले करो, चलो इसे ऑप्शन से करते हैं, वैसे ही ऑप्शन से ही होगा। दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर 127 है, तो वे संख्या क्या है। चलो पहला ऑप्शन लिया, और 5 का क्यूब कितना होगा भाई 125, और 6 का क्यूब कितना होगा 216,
अगर जो 216 और 125 का अंतर कितना आ रहा है भाई, 6 में से 5 गए, 1 और 9 और क्या में, तो ये तो है नहीं, अंतर कितना आना चाहिए 127। अब इसका करते हैं बी ऑप्शन का, 4 चौक 16 और कितना आ गया 64, और इसका कितना है 5 का भी 125, 125 में से 64 गई तो ये भी नहीं आता 127। अगला ऑप्शन देखते हैं सी ऑप्शन। सी का 6 का कितना वो होगा क्यूब, 6 चंग 36 और 36 का 216, और 7 का कितना होगा 7 7 49 और 343, और 343 में से 216 अंतर करो तो 13 में से 7 6 गए 7 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे, और 2 3 में से 2 गई 1 बचा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 20% घटाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इन्हें आप डायरेक्ट ही कीजिए। देखिए 20% बढ़ाई गई, वृद्धि की गई, और 20% घटाया गया, -20 गुना 20/100, तो इससे ये कैंसिल, और इससे 0 कैंसिल, 1 से 0, और 2 दूनी 4, -4 मतलब परसेंट। अब तुम लोग समझ लेना कि माइनस आया है, ये माइनस देखो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है, ऋणात्मक जो चिन्ह है, तो क्या आई 4% की कमी, तो इसका ऑप्शन है बी। चलो इसके बारे में थोड़ा आयत के बारे में भी पढ़ लें। देखो आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर ये भुजा समान है तो इसकी ये भुजा भी ये भुजा है तो ये भुजा समान होगी, और इसकी ये भुजा। आयत का आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसकी चारों तरफ की जो माप होती है वो कितनी होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई और उसका 2 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जीरो 0.050 और 0.05 प्लस 0.05 का मान क्या है। देखिए सबसे पहले आपने बोर्ड मास का जो नियम पढ़ा होगा, सबसे पहले उसमें क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, इसमें ऑफ भी नहीं है ना ब्रैकेट है, इसमें डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाग, तो 0.0050 भाग 0.005, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ एक 2 जीरो बढ़ाई और यहाँ से कैंसिल, तो कितना आया 50/500, इससे कैंसिल तो 1/10, तो इस वाले सारे पोर्शन का कितना आया अभी 1/10, और 1/10 को भी हम क्या लिखेंगे 0.1, और आगे क्या है 0.5, तो 0.05 और 0.1, तो कितना आया 5 1 और 0.0, तो आंसर क्या आया 0.15 आंसर। तो वो कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 1500 रुपये की एक कमीज को 40% 60% की छूट पर बेचा जाता है, छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा। भाई कोई कमीज लेने गया और उसे 2 छूट मिली क्रमागत, ये प्लस का ऐसे नहीं है कि इसमें प्लस है भाई, प्लस नहीं है ये, 40% और 60% की छूट पर बेचा जाता है, छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा। तो 1500 रुपये, छूट पहले कितनी मिली 40%, 40% को क्या लिखेंगे 40/100, इससे कैंसिल, तो 2/5, छूट मिली तो 3/5, तो यहाँ गुना का इसे 3/5 से। आगे 60% की छूट, तो 60% 60/100, इसे कैंसिल, तो 3/5, 5 पे कितनी छूट 3 की, तो 2/5 से गुना। अब देखिए इससे गुना कीजिए इसे, इस कमीज का दाम कितना होगा, तो 5 या 15 है, 300 आ गया, और 5 छंग 30 60, 3 दूनी 6, 60 गुना 6, तो 360 रुपये की मिलेगी आपको कमीज।
अगर जो आपको 1500 रुपये पे 2 क्रमांक की छूट मिलेगी ना 40% और 60% की, तो कितने की मिलेगी कमीज? 360 रुपये की भाई, मंदी मिलेगी। चलो अगला देखते हैं सवाल। किसी संख्या के 2 अंकों का योग 13 है, यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है? देखिए, किसी संख्या के 2 अंकों का योग कितना है भाई? 13। तो हम ऑप्शन से जाते हैं भाई, ऑप्शन करते हैं। अब देखिए 7 और 6 का जो योग है वो कितना है? 13। और 8 और 7 कितने हैं? 15। और 8 और 7 15। और 6 और 7 13। तो आप ही बताइए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ना तो इसी हो सकता ऑप्शन, ना भी हो सकता, क्योंकि इनका तो योग ही 15 आ रहा है और सवाल वाले ने क्या कहा है कि 13 आना चाहिए। तो हमारा ए ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन। अगले वाली कंडीशन देखते हैं। यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए 76 है और इसका योग कितना है? 13। ये हमारी कंडीशन अप्लाई है। आगे देखते हैं। यदि संख्या से 9 घटाया जाए, अगर जो 9 घटाया जा रहा है तो कितना आया भाई? और 16 में से 9 67। ठीक है, तो कितना है? 67। और ये क्या है? 2 अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो देखो अंक बदलने हैं। पहला 76 था और जो 9 घटाया गया तो कितना हो गया? 67। तो हमारा क्या ऑप्शन है? ए ही ऑप्शन है। अगर जो हम डी को अप्लाई करेंगे तो ये नहीं आने का। देखिए आप ही देखिए 67 में से 9 गए तो कितने बचे भाई? 57। और कितना आना चाहिए वैसे? वही अंक बदलने चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन। चार क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 82 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या है। एक मान लें एक्स, एक एक्स प्लस 1, एक एक्स प्लस 2, एक एक्स प्लस 3 संख्या मानी, और इनका योग कितना है भाई? 82। तो इनका योग कितना होगा? 82 है, इनका योग कर दीजिए। एक एक्स ये, एक एक्स ये, एक एक्स ये और एक एक्स ये, तो कितना हो गया? 4x। और 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, और टोटल योग कितना है? 82। तो 4x बराबर क्या हो जाएंगे? ये 82 में से 6 गई तो 76। और x बराबर क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? 76/4। तो जब 76 को 4 से डिवाइड करा तो कितना आया भाई? 4 एकम 4 और 4 9 36। तो कितना आया भाई? 19। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। तो वह संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 19, क्योंकि हमने क्या मानी थी सबसे छोटी संख्या? x। देखिए कुछ सवाल ऐसे भी नहीं कि सारे सवाल ही आपको ट्रिक से करने हैं, कुछ मतलब बेस भी जानना जरूर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको बेसिक नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, अगर जो मैथ ही आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो बस आज ये इतने क्वेश्चन थे।